सर्दी की ठंडी रात थी। चांद हल्की रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन अर्जुन के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। वह मंदिर के बाहर बैठा था, उसके फटे पुराने कपड़े ठंड को झेल नहीं पा रहे थे। उसकी आंखें राह देखते देखते थक चुकी थीं, कोई उसे रोटी देगा या फिर उसे भूखे ही सोना पड़ेगा। तभी एक आदमी वहां से गुजरा। उसने अर्जुन को देखा, जेब से सिक्का निकाला और उसकी तरफ उछाल दिया। ले, इससे कुछ खा ले। सिक्का की खनक से ज्यादा तिरस्कार की चुभन थी। अर्जुन ने सिक्का उठाया, लेकिन उसका मन रो पड़ा। क्या मैं सिर्फ भीख मांगने के लिए ही पैदा हुआ हूं? अगले दिन अर्जुन वहीं बैठा था जब एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसके हाथ में 2 रोटियां थीं। बेटा, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, मन की भी होती है। मेहनत करोगे तो ये दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। उसकी बातें अर्जुन के दिल में उतर गईं। उसने भीख मांगना छोड़ने का फैसला किया। लेकिन सवाल था, करेगा क्या? अर्जुन पास के चाय वाले के पास गया और बोला, बाबा, मुझे कुछ काम दे दो, मैं मेहनत करूंगा। चाय वाले ने उसे बर्तन धोने का काम दे दिया। वह दिन भर बर्तन धोता, लेकिन उसके कान ग्राहकों की बातों पर रहते। बिजनेस की बातें, पैसे की बातें, लोगों की जरूरतें, वह सब सीख रहा था। रात को वह खुद से एक ही सवाल करता, अगर ये लोग सफल हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? एक दिन एक ग्राहक ने कहा, यार, यहाँ की चाय तो अच्छी है, पर कुछ नया होता तो मजा आ जाता। अर्जुन को आइडिया आया। उसने दुकान के मालिक से इजाजत ली और मसाला चाय बनाकर ग्राहकों को फ्री टेस्टिंग देना शुरू किया। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। मालिक खुश हुआ और अर्जुन को कुछ पैसे बोनस में देने लगा। अब अर्जुन के पास अपनी छोटी सी दुकान खोलने के लिए थोड़े पैसे हो गए थे। 18 साल की उम्र में अर्जुन ने एक ठेला खरीदा और मसाला चाय बेचने लगा। लेकिन उसने अपने ठेले को बाकी ठेलों से अलग बनाया, साफ सुथरा, सुंदर डिजाइन और मुफ्त बिस्किट के साथ चाय। धीरे धीरे उसकी चाय की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। कुछ सालों में उसने अपना पहला चाय कैफे खोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब वही अर्जुन, जो कभी मंदिर के बाहर भीख मांगता था, शहर का सबसे सफल बिजनेसमैन बन चुका था। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, कर्मों का चक्र घूमता है। अगर आज तुम मेहनत करोगे, तो कल सफलता तुम्हारी होगी।